मैम, जैसा कि आपने मंच से घोषणा की है, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या घोषणा की है। देखिए, मैंने तो घोषणा नहीं की, सराहा है कि भव्य फाउंडेशन एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। समाज के उस तबके को संज्ञान में लिया है जिसे हम डिस्कार्डेड पर्सन्स के रूप में देखते हैं, ऑटिज़म पीड़ितों को। और आज ये अवेयरनेस तो आ रही है, पूरे विश्व में इसका कोई इलाज भी नहीं है। उसके बावजूद ऐसे व्यक्तियों के लिए सोचना, उनको संबल प्रदान करना, उनकी प्रतिभा का आकलन करना, उससे सम्मानित करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनको बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। देखिए, निशा जी जो भव्य फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा नाम है और जयपुर में ये मैं पिछले 6 वर्षों से निशा जी को जानता हूँ। निशा माथुर ये बहुत अच्छे काम वर्क करती है, एनजीओ चला रहे हैं और इनको मैं इनके एटीजी को मिलने के लिए भी इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इनका फाउंडेशन बढ़े, दिन दुगनी रात चौगुनी हो इनकी। और आज जो आयोजन किया है इन्होंने, भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा आयोजन किया है और जयपुर में इनका आज बहुत बड़ा नाम होगा। कल सुबह जब न्यूज़ देखेंगे तो डंका बजेगा या जयपुर में कि वास्तव में तो इतना बड़ा आयोजन किया एनजीओ, एक नॉर्मल एनजीओ का मानता हूँ और नॉर्मल एक घर से उठी हुई मैडम है ये। और ये इनका जो दिल है इस तरीके से कि लोगों की सेवाओं में ये बहुत अपना वो सेवाएं कर रही हैं। तो इसके लिए मैं इनको बहुत इनका मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, इसके लिए भव्य फाउंडेशन की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमें भव्य फाउंडेशन काफ़ी समय से ऐसे प्रोग्राम करवा रहा है, लेकिन इस बार इसमें कुछ नया देखने को मिला है, तो इसकी प्लानिंग आपने किस तरह से की है? मेरी हर बार हर प्रोग्राम को लेके कुछ अलग तरह की प्लानिंग होती है और इसी से ही पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने के लोग आते हैं, जुड़ते हैं कि इस बार ज़रूर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। इस बार मैंने स्टार्टअप को प्रमोट किया है, जो बच्चियां फैशन डिज़ाइनिंग करती हैं, जो हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं घर में बैठ के, और उन बच्चियों को प्रमोट करने के लिए मैंने इन लोगों की स्टॉल लगाई है यहाँ पर, जो बाहर अपने प्रोडक्ट को लेकर के आई हैं। फैशन डिज़ाइनिंग की बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत कुर्तीज़ बाहर हम लोगों ने डिस्प्ले करी है और एक हैंडीक्राफ्ट के हमने डिस्प्ले किया है। तो वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे उनके स्टार्टअप के अलावा। और ऑटिज़म बच्चे हैं और बाल सदन के बच्चे हैं और इन लोगों ने बहुत खूबसूरत प्रस्तुतियाँ दी हैं। ऑटिज़म बच्चों को बहुत सराहा है। अर्चना शर्मा जी भी आज आई हमारे अतिथि, और हमारे राज खान साहब आए। उन्होंने इन बच्चों की प्रस्तुतियों को, उन्होंने ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने इतना झूम झूम करके यहाँ का माहौल हुआ है और सबको इतना खूबसूरत सब कुछ लगा है ना कि मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सारे मीडिया कर्मियों का, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सारे अवार्डीज़ का, जिसमें हमारे राष्ट्रपति अवार्डी और बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी सब शामिल हैं और सब आए हैं अपना वक्त निकाल के। तो सबका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। और इसके अलावा मैं विशेष तौर से आप सब मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूँगी, जो आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद। सर, जैसा कि हमें पता है कि आप लोग कैंसर के लिए काम करते हैं, तो ये जो आपकी संस्था है ये किस लेवल पर काम करती है कैंसर के लिए? कैंसर के लिए स्तर यही रहता है कि हम उनको मंच देते हैं। मंच में हमारे जो लोग बाग आते हैं, अतिथि वगैरह, वो कुछ ना कुछ तो सोचते हैं उनके बारे में कि इनके लिए हमें क्या करना चाहिए। हम जब इतनी दूर आए हैं, ये लेडी इतने सर्वाइव कर रही है, तो उनके दिल में कहीं ना कहीं कोई हुक तो उठती होगी। तो एक यही वजह है उनको यहाँ लाने का, उनको मंच देने का, कि उनको सहायता नहीं, आर्थिक मदद नहीं चाहिए। एक आर्थिक मदद की ज़रूरत नहीं होती, एक मोटिवेशन मिल जाए कि हम आपके साथ हैं, आप किसी प्रकार की टेंशन मत लीजिए, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। तो अब कई लोग आते हैं, एक हमारे साथ एक ग्रुप है जो पूरा ब्लड डोनेशन का काम देखता है, एक मेडिसिन का काम देखता है। तो कोई ना कोई मेडिसिन, ब्लड, इन सब का सहयोग देता रहता है। जिस तरह का भी सहयोग होता है वो देता रहता है। तो एक यही वो उद्देश्य रहता है हमारा। और जैसे ऑटिज़म बच्चे आते हैं, अभी की मैं आपको दास्तां बता रहा हूँ कि एक ऑटिज़म बच्चा बाहर आया, तो एक उद्योगपति थे भीलवाड़ा के, तो उन्होंने खुद ने उनको बुलाया, उनके पेरेंट्स को, कि आप कहाँ रहते हो, तो दोनों दिल्ली के ही थे। तो उन्होंने अपना कार्ड दिया कि मैं बहुत सारे प्रोग्राम करता हूँ, मेरा खुद का NGO है, आप मुझसे मिलो, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो एक माध्यम हो गया। इस माध्यम से बच्चा आगे भी बढ़ता है, लोग बाग और प्रोग्राम में बुलाते हैं। तो एक ये उद्देश्य रहता है कि बच्चे आगे बढ़ें, वो हाईलाइट हों। जो घर में छुपे हुए बच्चे हैं वो हाईलाइट हैं, उनका मूवमेंट रहेगा। आज इसने बुलाया, कल उसने बुलाया, आज यहाँ प्रोग्राम, आज आकाशवाणी में, आज कहीं भी
आपके चैनल्स हो गए, दूरदर्शन वगैरह हो गए, तो ये सब लोग कोई ना किसी प्रकार का सहयोग करते रहते हैं और ये उद्देश्य रहता। मैं एक उपलब्धि और हमारी बताना चाहूँगी कि हमारा पिछला प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे कुछ हमारे ऑटिज्म बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी थी अपनी, तो हमारे आकाशवाणी ने उन बच्चों को सबको बुलाया, उन बच्चों का इंटरव्यू लिया। तो बच्चे देखिए अपने आप में एक विशेष बच्चे, मतलब उनको एक विशेष दर्जा मिला बच्चों को, और इन बच्चों को आकाशवाणी में आके वो अलग अलग सबके पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में गए बच्चे, उनका इंटरव्यू हुआ, अपने आप को बहुत गर्व महसूस करने लगे और एक प्लेटफॉर्म खुला उनके लिए आगे बढ़ने का। तो ये मेरे भव्या फाउंडेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनको एक आगे के आगे प्लेटफॉर्म मिलते हैं। हमसे जितना सपोर्ट हो सकता है मेडिसिन से या ब्लड से, वो हम लगातार करते ही रहते हैं उन लोगों के लिए, और बाकी जो है हमारे प्रयास रहते हैं कि हम और लोगों तक आगे इन लोगों को पहुँचाएँ ताकि इन लोगों को और भी सपोर्ट मिल सके। ये धन्यवाद। कोई भी प्रोग्राम बिना सपोर्ट के संभव नहीं होता, और यहाँ पे आप बतौर एक सपोर्ट के तौर पे आए हैं। आप बता सकते हैं आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं और क्या सपोर्ट किया है आपने इस प्रोग्राम में? देखो, मैं महाकाल नगरी उज्जैन से आया हूँ। मेरा एक्चुअली नाम मनीष है, पर मुझे पंछी के नाम से सब जानते हैं। समाज सेवक भी हूँ और केबल का भी अपना बिजनेस है। और हमारे मित्र जो भव्य फाउंडेशन यहाँ चलाते हैं, मतलब इनकी हमारी दो मित्रता बहुत अच्छी, और ये गरीबों के लिए इतना कुछ करते हैं। इस फाउंडेशन के जरिए कैंसर का इलाज या किसी भी जरिए से ये मदद करते हैं, और प्रतिभा जो जिनके अंदर है उनको ढूंढ के पूरे देश से निकाल के यहाँ लाते हैं, और हमसे जो सहयोग बनता है हम बराबर आके इनको देते हैं। इसके अलावा और आप कहाँ सहयोग करते हैं? देखो, जितने भी फाउंडेशन और जो NGO बने हुए हैं, तो अपने जितना मदद होता है हम उतना करते हैं बकायदा बच्चों के लिए और इनके लिए। मैम, नुक्कड़ नाटक में हमने अक्सर देखा है कि लोग एक्टिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा है कि एक्टिंग के अलावा एक रिकॉर्डिंग पे अपनी वॉइस बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट दिया गया है। तो इसकी आपने किस तरह से तैयारी की है? ऐसा है कि हम लोग नुक्कड़ नाटक बहुत देखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मैसेज जाना चाहिए और जहाँ भावनाएं भी जुड़ी हों परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती जिसमें तालियों का शोर या डफली का शोर रहता है। हमने उस चीज़ को थोड़ा सा इसमें से हटाया है, और हमने कोशिश की है कि हम लोगों के दिलों से, उनकी भावनाओं से और देश प्रेम की भावनाओं से जुड़ें और लोगों को जोड़ें, ताकि हमारा जो भावी पीढ़ी का एक संदेश है मार्गदर्शन कर सके इस नाटक के थ्रू। इसलिए हमने कोशिश ये करी। हम यहाँ पहली दफ़ा आए थे तो हमारे साथ ये हुआ था कि माइक की कुछ प्रॉब्लम के कारण बच्चों की आवाज़ पूरी पहुँच नहीं पाई थी। इस कारण से हमने ये अगली बार से ये कोशिश की कि हम पहले से रिकॉर्डिंग करके लाएंगे, और हम लगभग 3 महीने से इस नाटक की प्रैक्टिस करवा रहे थे। और आज ये मदर्स डे पे हमने पहले ये नाटक सोचा था करवाने के लिए, लेकिन आप सोचिए मदर्स डे गए हुए कई दिन हो गए, और मदर्स डे का सिर्फ कोई एक दिन नहीं होता। हमारे हिसाब से मातृभूमि की सेवा, माँ की सेवा ही असली सेवा है। तो हमने इस तरह से प्रैक्टिस की। मेरा नाम डॉक्टर कविता मल्होत्रा। आपकी संस्था? मेरी संस्था का नाम वात्सल्य है, जो प्रभु कृपा से पिछले 4 साल से चल रही है।